गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम रूब्रिक करेंगे ओपिनियन के साथ रिलेटेड। ओपिनियन होता है कि आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, आपकी राय क्या है, आप सोचते क्या हो उसके बारे में। हमारी रेपर्टरी में कुछ ऐसे रूब्रिक हैं जो ओपिनियन के साथ रिलेटेड हैं। सो पहला हम रूब्रिक करेंगे कॉवर्डाइज, ओपिनियन टू एक्सप्रेस हिज। कॉवर्डाइज क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसमें साहस की कमी हो, जो डरपोक होता है, जो किसी को कुछ कह नहीं सकता, कायर होता है, जो कुछ भी कहने से डरता है। सो वो लोग कॉवर्डाइज होते हैं, डरपोक होते हैं, जिनमें साहस की कमी होती है। इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली कॉवर्डाइज, ओपिनियन टू एक्सप्रेस हिज। किस चीज के लिए कॉवर्डाइज है? टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन, अपनी राय रखने के लिए। ये लोग अपनी राय नहीं रख सकते क्योंकि इनमें साहस ही नहीं है, हौसला ही नहीं है कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का। बहुत बार पेशेंट्स आकर हमारे पास बोलते हैं कि मेरे घर वालों ने ऐसे मुझे बोल दिया, लेकिन मुझ में तो हिम्मत ही नहीं होती कि मैं पलट के कुछ उनको बोल दूं या उनको जवाब दे दूं या कह दूं कि ये गलत है। अपना ये लोग ओपिनियन रख ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डरते हैं। इनमें साहस की, इनमें करेज की कमी होती है। ये रूब्रिक हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, कॉवर्डाइज, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। इसमें हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, इग्नेशिया, ग्रेफाइट्स एंड पेट्रोलियम। तीनों मेडिसिन हमने सैकड़ों बार यूज की है, जिनमें पेशेंट में हौसला नहीं होता कुछ भी अपनी बात रखने का। अगला रूब्रिक है फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि इसको डर लगता है। कॉवर्डाइज भी डरपोक है, फियर में भी डर है, लेकिन दोनों के डर में फर्क है। कॉवर्डाइज में उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें हौसला नहीं है कुछ भी कहने का, लेकिन फियर में उसको डर लगता है दूसरे के बारे कही गई बातों का। फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों की क्या राय है, उस बात से डरना कि दूसरे मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 7 मेडिसिन हैं, जिनमें अम्ब्रा ग्रेशिया, ब्राइटाकार्ब, नक्स वोमिका, ओजोन एंड पर्ल्स, जर्मेनियम, प्रोटियस, ये है। एक और रूब्रिक है ओपिनियन के साथ रिलेटेड, इनडिफरेंस, एपैथी, ओपिनियन ऑफ अदर्स टू। यहाँ पे वो बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उसका, पेशेंट का उदासीन हो जाता है। किस चीज के लिए? ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए। पहले वाले रूब्रिक में हमने किया कि वो डरता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट मी, वहां से डरता है। लेकिन इस रूब्रिक में वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्जी मेरे बारे में बोलते रहे। लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि जो मर्जी बोली चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एंड्रोकस मेडिसिन है। सो इस तरह हम ओपिनियन के साथ रिलेटेड मेडिसिन को, उनके साथ और रिलेटेड रूब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ओपिनियन के साथ रिलेटेड आप 2 रूब्रिक्स और लिखिए जो हमारी रेपर्टरी में है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।
आज हम करेंगे रॉन्ग के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स। रॉन्ग होता है गलत, जो सही ना हो, जो गलत हो, जो शुद्ध ना हो। डिल्यूजन रॉन्ग, डिल्यूजन पेशेंट का भ्रम है, पेशेंट की इमेजिनेशन है, पेशेंट की फीलिंग है। क्या वो सोचता है, वो सच भी हो सकती है और नहीं भी सच हो सकती, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है, पेशेंट की परसेप्शन है, चाहे वो फैक्ट्स के कॉन्ट्ररी हो, ऑपोजिट हो, लेकिन फिर भी पेशेंट को लगता है कि इस तरह से है। सो आज हम 3 रूब्रिक करेंगे। डिल्यूजन रॉन्ग एवरीथिंग इज, डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड हैज। सो पहले बात आती है डिल्यूजन रॉन्ग एवरीथिंग इज। पेशेंट को लगता है कि सब कुछ गलत है। गलत में कुछ भी आ सकता है, उसके घर से के माहौल से लेकर उसके ऑफिस तक, उसके सोसाइटी में, उसकी समाज में, उसके चौगिर्दे में। कोई भी सिस्टम, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे कुछ भी है, उसको लगता है कि एवरीथिंग इज रॉन्ग, जो भी है सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। इस रूब्रिक में हमारे पास 10 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट रूब्रिक आता है डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन। जहां पे उसको रॉन्ग एवरीथिंग इज, वहां पे उसको लगता है कि सारा कुछ गलत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने गलत की हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके साथ गलत हुई हैं। सो अभी इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, वो कर चुका है, वो कुछ गलत कर चुका है। गलत कैसे? किसी को धोखा दे दिया होगा, किसी के पैसे मार लिए होंगे, किसी की इंसल्ट की होगी, किसी के साथ कुछ भी गलत किया होगा। तो पेशेंट को लगता है कि मैंने गलत किया है, वो कर चुका है। इस रूब्रिक में हमारे पास 29 मेडिसिन हैं। इसके नीचे एक और रूब्रिक है डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, पीपल आर देयरफॉर अगेंस्ट हर। उसको लगता है कि मैंने गलत किया है, इसलिए लोग मेरे अगेंस्ट हैं। पीपल आर देयरफॉर अगेंस्ट हर, क्योंकि मैंने गलत किया, लोगों को उस बात का पता है, तो लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी ने गलत किया होता है किसी दूसरे के साथ, तो हम कहते हैं कि तुम गलत हो, ये तुमने गलत किया है, और सारी दुनिया जानती है कि ये उसने गलत किया है। तो अब इस पेशेंट को लगता है कि मैंने गलत किया है, उस वजह से लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे साथ नहीं है, लोग मेरे खिलाफ है क्योंकि मैंने गलत किया है। इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज लीलियम टिक। अब बात आती है कि उसके साथ क्या हुआ है। डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड हैज, कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने गलत सफ़र किया है। उसमें से उसके घर से बात स्टार्ट हो सकती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ किसी दोस्त मित्र ने गलत किया है, अड़ोसियों पड़ोसियों ने गलत किया है, ऑफिस में किसी ने गलत किया है, जो ज़मीन जायदाद का बंटवारा था वो गलत हुआ है। सो मैं तो पिस गया ना, मेरे साथ तो गलत ही हुआ ना। सो ही हैज सफर्ड रॉन्ग। इसके नीचे एक और रूब्रिक है इन चिल्ड्रन, कि ये बच्चों में भी ऐसी फीलिंग हो सकती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि घर में बहुत बार होता है कि एक बच्चे को लगता है कि माँ बाप उसको प्यार नहीं करते, दूसरे को करते हैं। ये अलग बात है
कि उसके आगे की क्या कंडीशन होगी, उसके आगे हम क्या रूब्रिक जोड़ेंगे। वो जेलसी भी हो सकती है, वो बिट्रेड हो सकता है, वो डिसीव्ड हो सकता है, उसके आगे की बात अलग से होगी। लेकिन यहाँ तक उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, ही हैज सफर्ड रॉन्ग। किसी अगर डॉक्टर की दवाई सूट नहीं की तो भी वो कह सकता है कि गलत हुआ, मुझे गलत दवाई दी गई है, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 14 मेडिसिन हैं। और जो बच्चों वाला रूब्रिक है, रॉन्ग सफर्ड ही हैज इन चिल्ड्रन, वहाँ पे 3 मेडिसिन है, ब्राइटाकार, कार्सिनोसिन एंड नाजा। अगर हम इन तीनों बड़े रूब्रिक्स को देखें कि डिल्यूजन रॉन्ग एवरीथिंग इज, डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज, तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉमन मेडिसिन आती है, दैट इज नाजा। नाजा को हमेशा लगता है कि सब कुछ गलत है, मेरे इर्द गिर्द, मेरा चौगिरदा, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, सब कुछ, सब चीज़ें, ये सिस्टम, ये समाज, ये सब कुछ गलत है और इसने भी कुछ गलत किया है और आज ये भुगत भी रहा है, आज ये सफ़र कर रहा है। अदरवाइज हायोसेमस में और लेकेसिस में रॉन्ग डन एंड रॉन्ग सफर्ड, दोनों रूब्रिक्स, ये तीनों रूब्रिक्स डिल्यूजन्स के अंडर हैं। डिल्यूजन का मतलब कभी भी अकेला भ्रम नहीं समझना कि पेशेंट का वहम है, ये उसकी इमेजिनेशन है, ये उसकी फीलिंग है, ये उसकी परसेप्शन है। और हमारे लिए क्या मैटर करता है कि पेशेंट क्या सोचता है। सो हमने इनको एज इट इज़ लेना है। सो इस तरह से आज हमने स्टडी किया रॉन्ग के साथ रिलेटेड, जो गलत है, जो ठीक नहीं है, जो सही नहीं है, किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, रॉन्ग के साथ रिलेटेड और 3 रूब्रिक्स लिखिए, जो मैंने आज नहीं करवाए, 3 रूब्रिक्स और लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एम्बिशियस मच मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। एम्बिशियस ये वो लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में एक कोई टीचा प्राप्त करना है, एक कोई गोल प्राप्त करना है, एक एम है इनका कि हमने ये करना है। वो गोल कोई भी हो सकता है, पावर के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, कुछ भी एम्बिशन हो सकता है। एक गोल है, एक एम है, महत्वाकांक्षी लोग हैं, अभिलाषा है इनकी कुछ करने की, कुछ प्राप्त करने की, टू बी सक्सेसफुल। सो उस चीज़ को, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं? मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, हर कोशिश करते हैं, हर मीन्स, हर तरीका अप्लाई करते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। वो चाहे तरीका अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो। ये एक छोटे बच्चे में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी ने ये उसको चीज़ नहीं दी, तो वो अपनी दादी के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मदर ने नहीं दी, तो वो अपनी दादी से वो चीज़ मांगेगा। अगर उसको आराम से नहीं दी तो वो चीख के चिल्ला के वो चीज़ मांगेगा। जो भी उसको चीज़ चाहिए वो उस चीज़ के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा, पेट दर्द का बहाना लगाएगा, चीखेगा, प्यार भी करेगा, उनकी चापलूसी करेगा, कुछ भी कर सकता है। अगर किसी बड़े ने कोई अपना खास एम्बिशन
या जिंदगी का बहुत बड़ा एम प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो कोशिश चाहे उसकी छोटी सी चीज से स्टार्ट हो और अंत तक चाहे किसी को मारना तक पड़ जाए। साम दाम दंड भेद, चाहे किसी को पैसा देना पड़े, चाहे किसी से प्यार से काम निकलवाना पड़े, चाहे किसी को दंड देना पड़े, चाहे किसी के साथ मतभेद पैदा करना पड़े, कोई भी कोशिश करके वो अपना एम्बिशन पूरा करता है, अपना एम पूरा करता है। बहुत बड़ा रूब्रिक है। इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम, प्लेटिना, विरेट्रम। तीनों की तीनों मेडिसिन इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तीनों मेडिसिन में अफेक्टेशन है, एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगाना। तीनों हाईली एम्बिशियस है, तीनों में बहुत गुस्सा है, तीनों की अपनी फैमिली के साथ नहीं बनती, तीनों कंटेम्पचुअस हैं, जो बड़ों की तो चापलूसी करते हैं, जो इनसे सुपीरियर हैं उनकी चापलूसी करना, उनके लिए बहुत नरम होना, लेकिन जो इनसे नीचे हैं उनको तुच्छ समझना, उनके लिए बहुत सख्त व्यवहार रखना। तीनों की तीनों ईगोटिज्म में हैं, बहुत ज़्यादा हॉटी हैं, पॉम्पस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, धोखेबाज हैं, डॉगमेटिक हैं, डोमिनेटिंग है, डेस्पोटिक हैं। सो इन तीनों मेडिसिन्स में कोई भी ऐसा रूब्रिक नहीं है जो तीनों की कोई भी कंडीशन को कवर ना करता हो। अगर लाइकोपोडियम की बात करते हैं, वो करप्ट है, लैक ऑफ कैरेक्टर है, लव ऑफ पावर है, छोटे को कुछ नहीं समझना, बड़ों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के जी हजूरी करना। प्लेटिना को अपने आगे कोई दिखता ही नहीं है, ईगोइज्म। लेकिन जब कुछ प्राप्त करने की बारी आती है तो ये बेगिंग तक में पहुंच जाती है, श्रीकिंग फॉर एड, हेल्प कॉलिंग। फिर इसका आइडियलिस्टिक रूप सामने आता है। और इसी तरह अगर हम विरेट्रम की बात करते हैं, विरेट्रम में सबसे ज़्यादा ढोंगी पखंडी अगर हमारी रेपर्टरी में कोई है तो वो है विरेट्रम, जिसको सब दिखता होता है लेकिन कह देता है कि आई कांट सी एनीथिंग। डिल्यूजन ब्लाइंड ही इज, डिल्यूजन डेफ ही इज, डेफ एंड डम ही इज। कुछ नहीं दिखता इसको, फीलिंग सिक, पखंड करता है, प्रिटेंड करता है। सो इस तरह से ये तीनों मेडिसिन इस तरह की हैं जिनमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने की, और ये कुछ भी कर सकते हैं, किलिंग तक भी कर सकते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, किन्हीं 3 ऐसी मेडिसिन के नाम लिखिए जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं कुछ भी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिस्पेयर, क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्लाइटेस्ट। हम इस रूब्रिक को पढ़ेंगे, डिस्पेयर फ्रॉम द स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म। इस रूब्रिक में 3 वर्ड्स हैं, डिस्पेयर, क्रिटिसिज्म
एंड स्लाइटेस्ट। डिस्पेयर होता है निराशा, उदास हो जाना, निराश हो जाना, कोई आस न रहना, कोई उम्मीद न रहना, कोई होप न रहना। क्रिटिसिज्म, जब कोई किसी की आलोचना करता है, किसी के दोष के बारे में बोलता है, किसी की कोई निंदा करता है, या समीक्षा होती है किसी के गुणों की, अवगुणों की, तो वहां पे वो क्रिटिसिज्म होता है। स्लाइटेस्ट वर्ड यहां पे इस रूब्रिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन यहां पे स्लाइटेस्ट है, बहुत मामूली सा, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, इतना हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ है। तो यहां पे डिस्पेयर फ्रॉम स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म, निराश हो जाता है पेशेंट। किस वजह से? हल्के से क्रिटिसिज्म से, थोड़ी सी आलोचना से। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया कि ये क्या किया है तुमने, ये तो गलत कर दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया, बस पेशेंट निराश हो जाता है, उदास हो जाता है कि मुझे किसी ने ऐसा क्यों बोला। ये घर में भी हालात हो सकते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि तुमने ये गलत किया, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई भी चीज़। या ऑफिस में कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट को बोल देता है कि ये फाइल तुमने अच्छी तरह से नहीं बनाई, इसमें इतनी मिस्टेक्स हैं। तो पेशेंट को लगता है कि मुझे क्रिटिसाइज किया गया है, और बात कोई भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हल्की सी बात होती है। उस हल्की सी बात पे पेशेंट उदास हो जाता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, हेमेमिलस, मेडोरिनम एंड स्पॉन्जिया। हेमेमिलस में पेशेंट को एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा होती है, एलिमेंट फ्रॉम नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड, लेमेंटिंग एप्रिशिएटेड दैट ही इज नॉट। उसको लगता है कि मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता, वो लेमेंट तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा विलाप करता है कि मुझे तो कोई मेरी तारीफ नहीं करता। तो जब उसकी थोड़ी सी आलोचना हो गई तो वो डिस्पेयर में चला जाता है, क्योंकि हेमेमिलस हमेशा सोचता है ओपिनियंस एक्सपेक्ट्स अदर्स टू पे रिस्पेक्ट टू हर, कि दूसरे लोग मेरे ओपिनियंस की, मेरी राय की इज्जत करें, जो मैं कह रहा हूं उसका मान सम्मान रखें। उसके उल्टा क्या हो जाता है? उसकी राय की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये डिस्पेयर में जाता है, क्योंकि ये खुद दूसरों की रिस्पेक्ट बहुत करता है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, दूसरों की इज्जत मान करना ये बहुत ज़्यादा करता है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है मेडोरिनम। मेडोरिनम भी थोड़ी सी बात से, हार्श वर्ड से ही बिकम्स वेरी सैड। थोड़े से हार्श वर्ड, किसी ने सख्त लहजे में कुछ बोल दिया, बस ये सैड हो जाता है, उदास हो जाता है और डिस्पेयर में चला जाता है। मेडोरिनम इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, रेप्रीमेंट्स एंड रेप्रोचेस। किसी ने ब्लेम कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये बर्दाश्त नहीं करता। स्पॉन्जिया में भी डिस्पेयर के नीचे इस तरह के रूब्रिक्स हैं। सो आज की वीडियो में हमने किया डिस्पेयर फ्रॉम स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म। थोड़ी सी आलोचना होने पर ये पेशेंट निराशा में चले जाते हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हमारी थर्ड मेडिसिन स्पॉन्जिया है। स्पॉन्जिया के बारे में डिस्पेयर के साथ रिलेटेड या क्रिटिसिज्म के साथ रिलेटेड 3 रूब्रिक्स लिखिए स्पॉन्जिया मेडिसिन के। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है एब्सेंस ऑफ मॉरल एंड विल पावर।
एब्सेंस ऑफ, कमी है इस चीज की, ये चीज नहीं है। किस चीज की कमी है? मॉरल एंड विल पावर की। ये दो हमारी जिंदगी के साथ रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जो हमें होनी चाहिए। मॉरल, आपके हाई मॉरल्स, आपके नैतिक मूल्य, सदाचार, आपका अच्छा कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, गलत और सही में फर्क करना, उचित अनुचित का डिफरेंस पता लगना कि क्या है, आपका आचरण कैसा है। हर इंसान के मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होनी चाहिए, उसका राइट कंडक्ट होना चाहिए, उसके हाई एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, बहुत ऊंचे नैतिक मूल्य होने चाहिए। लेकिन इस पेशेंट में इन सब चीज़ों की कमी है। और साथ में दूसरी किस चीज़ की कमी है? विल पावर की। विल पावर होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या आपकी विल कितना को कंट्रोल करती है आपकी इम्पल्सिस पे, कितना आप स्ट्रांगली खुद को सेल्फ रिस्ट्रेंट करते हैं। इच्छा शक्ति, हर इंसान में प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, ताकि अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल कर सको, सेल्फ रिस्ट्रेंट किया जा सके, खुद के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली इन पेशेंट्स में विल पावर की भी कमी है, इनमें कोई स्ट्रांग डिटर्मिनेशन नहीं है, इन पेशेंट्स के कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है अपनी इम्पल्सिस के ऊपर, कोई राइट कंडक्ट नहीं है, इनको सही और गलत की पहचान नहीं है। सो इस रूब्रिक में हमारे पास सारी वो मेडिसिन हैं जो ऑलमोस्ट ड्रग एडिक्शन काइंड ऑफ है। कोका, कोकेन, ओपियम, मॉर्फिन, और भी हैं एब्रोटेनम, एनाकार्डियम, कालीब्रोम, पिक्रिक एसिड, टेरेंटुला। सभी वो लोग हैं जो जिनमें एथिकल वैल्यूज नहीं है। सो हम ये रूब्रिक उन लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी दूसरे इंसान की कदर नहीं करते, जिनमें कोई भी एथिक्स नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, कर्तव्य परायण का जिनको कुछ नहीं पता, जिनमें ये सब चीज़ों की कमी है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप एक ऐसा रूब्रिक लिखिए जिसमें मॉरल वैल्यूज या विल पावर की कमी है। एक ऐसा रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी करनी, जो भी डिसीजन लेना, जो भी जजमेंट लेनी, वो लॉजिक के ऊपर, रीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो अपने ही जस्ट सोच लिया कि हाँ ऐसे ही है तो डिसाइड कर दिया, और वो अनफेयर भी होता है, बिना तर्क के, बिना नियम के, बिना सोचे समझे कह देना कि नो, जजमेंट कर देनी कि नो दिस इज लाइक दिस, अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंगली। वो बाय चांस हो जाता है, इम्पल्स के अंडर हो जाता है, बस ऐसे लगा, बिना सोचे, राइट और रॉन्ग का फैसला लिए बिना, बिना किसी प्लान के, बिना किसी रीजन के। सो जब भी कोई इस तरह से मनमानी की जाती है, अपने विम्स पे कोई डिसाइड किया जाता है, किसी प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना, किसी रीजन को जाने बिना,
वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं आर्बिट्रेरी, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली करना। पुराने टाइम में बहुत राजे महाराजे ऐसे हुआ करते थे जो अपनी मनमानी किया करते थे, जिनकी जजमेंट किसी फैक्ट पे बेस्ड नहीं होती थी, किसी रीज़न पे बेस्ड नहीं होती थी। तो उसी तरह से इसकी पेशेंट की जजमेंट है, मनमानी करना। और मोस्टली ये जो जजमेंट्स होती हैं ये गलत होती हैं, अनफेयर होती हैं, फेयर नहीं होती, अनुचित होती हैं, क्योंकि ये मनमानी के अकॉर्डिंगली होती, बिना सोचे समझे राइट का फैसला किया होता है। सो इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ लाइकोपोडियम। वैसे तो बहुत सारी लेबोरेटरीज में से ये रूब्रिक ही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी इस रूब्रिक में एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। मैंने सुना है कि पढ़ा है कहीं कि पुराने टाइम में हज़ारों साल पहले लाइकोपोडियम एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्री हुआ करता था, बहुत बड़ा ट्री था। लेकिन सालों के साल बीतते गए, समय बीतता गया और ये एक छोटा सा फर्न बन के रह गया, स्मॉल फर्न, छोटा सा बन गया, क्लब मॉस। तो बिल्कुल लाइकोपोडियम की फीलिंग भी उसी तरह की होती है। ये वो पर्सन है जो अब छोटा है, जिसकी अब सर्वाइवल मुश्किल हो गई है। तो इसका लाइकोपोडियम का थीम भी वही रहता है कि ये बहुत एम्बिशियस होता है, टू ग्रो मोर बिगर एंड बिगर, एफर्ट डालता है और बड़ा हो जाने में, और पावरफुल हो जाने में, और हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने में। इस तरह का लाइकोपोडियम होता है और कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले लाइकोपोडियम के बारे में बताया था, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए ये करता है। हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पावर के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए ये डिक्टेट भी करता है और डोमिनेट भी करता है लोगों पर। लेकिन डोमिनेट किन के ऊपर करता है? जो इससे छोटे होते हैं। बड़ों को डोमिनेट नहीं करता, बड़ों की चापलूसी करता है, बड़ों के तलवे चाटता है, क्योंकि वहां से उसको आगे जाने का रास्ता मिलना है। लेकिन जब भी कभी नई सिचुएशंस की बात आती है, कोई नया काम करना होता है, नए लोगों से मिलना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टिमिड होता है और कॉवर्डाइज होता है, बहुत डरपोक होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन ये सब कुछ शो नहीं होने देता। लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों के लिए क्रिटिकल एटीट्यूड रखना, ये इसका काम है। छोटों को तो ये कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन ईगो इसमें बहुत बड़ी होती है। हर काम करने में जल्दी कि मैं फटाफट ऊपर तक पहुंच जाऊं, मैं फटाफट ये काम कंप्लीट कर लूं। सो इस तरह से लाइकोपोडियम में ईगोटिज्म, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कवर्डाइज, फियर ऑफ पीपल, डिक्टेटोरियल, कमांड, टॉकिंग विद एयर ऑफ, डिक्टेटोरियल, पावर लव ऑफ, contemptuous, hard for subordinates and agreeable and pleasant for superiors, fear undertaking anything new, hurry eating while, timidity, appearing in public but capable of। जब इसने कोई स्पीच देनी होती है कहीं पर भी, इसको लगता है इसकी टांगें कांपती हैं, तो इसको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जब स्पीच देना ही शुरू हो जाता है तो इतनी जबरदस्त देता है कि सब उसकी वाह वाह करते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट करने से पहले बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन जब शुरू कर लिया फिर सबसे बेस्ट होके निकलता है। सो
लाइकोपोडियम जब भी डिसाइड करता है आर्बिट्रेरी डिसाइड करता है, वो सब कुछ अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंगली करता है, क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डिक्टेटोरियल है, लोगों को डिक्टेट करता है, वो फैसले भी अपने लोगों पर डिक्टेट करता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। लाइकोपोडियम जैसी किसी भी और मेडिसिन के 5 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू।